हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में, और बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की इस नई रीडिंग में, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की इस समय की भावनाएं क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है आज के दिन और इस समय। तो जानेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुंच जाए। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। कनेक्ट हो जाइए। आप अपना ध्यान पूरा इन कार्ड्स में, इन एनर्जीज़ में फोकस रखिएगा, और साथ ही साथ जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी अब ये पार्टनर आपकी जिसको आप पसंद करते हो, इसके लिए आप स्पेशल फीलिंग रखते हैं, वो फीलिंग वो स्पेशल होती है अपने डियर वन के लिए, जिसको हम पसंद करते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, तो वो आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए। उनका नाम लेने के बाद उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उन पे फोकस्ड हो जाइए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। और एनर्जीज़ जेंडर वाइज नहीं होती हैं, तो था थी में ना ध्यान केंद्रित करते हुए ध्यान किस में जाएगा, एनर्जीज़ में। ठीक है, इस समय करंट फीलिंग उनकी क्या है, इस समय की भावनाएं क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर कैसा फील कर रहे हैं वो, ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट नंबर जो मुझे दिख रहे हैं वो है 12 नंबर है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, से ये साथ साथ 3 नंबर है। आगे भी देख लेते हैं। द रेबल की एनर्जी है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, हम क्लियर करेंगे इसको। रीबर्थ की एनर्जी है, साथ ही साथ देखते हैं अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ठीक है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, नेक्स्ट 10 नंबर हो सकता है, 21, 1, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरीके से। और राशियाँ मैं आपकी क्लेरिफाई करूँगी जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो काफ़ी दिल हार के बैठे हैं, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उनको बर्डन लग रहा है, काफ़ी कुछ अपने आप में बंधा हुआ फील कर रहे हैं। न्यू विज़न किस बात का है, क्लेरिफाई करते हैं, गाइड कीजिए बस। ठीक है, इनको हर रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना है। ये इस समय जो भी जिस स्थिति में है उस स्थिति में वो बंधे हुए हैं, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें आ रही हैं सामने जो इनको रोक रही है आपके पास आने की, या इस रिश्ते में सुधार लाने की। आपने तो अपनी तरफ से पूरा पूरा योगदान दिया है, मतलब अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है ना कि अब मुझे स्ट्रांग होना है। इसी तरीके से कब तक चलता रहेगा, मैं कब तक रोकर या इसको मांगती रहूँगी या मांगता रहूँगा, मतलब कब तक चलेगा ये एक तरीके से ऑन ऑफ की सिचुएशन, ये कब तक आएगी। तो आप भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, आप भले ही कितने आपका जो दिल है वो अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, पर क्या बीत रही है इस समय इस सिचुएशन में आपको ही पता है वो सिचुएशन। और सामने आपको दिखाना है कि स्ट्रॉन्ग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर आपने दिल में पत्थर रख कर कोई ना कोई डिसीज़न लेने के स्तर पे पहुंच गए हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी सर से ऊपर हो गया है। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, न्यू विज़न है, इनको बाउंड्रीज़ को क्लियर करना है। कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है रिश्तों में, ये जहाँ भी फंसे हुए हैं अटके, इन्होंने अपनी काफ़ी मूव ऑन करने की कोशिश करी है काफ़ी हद तक। ये क्या आपके जो पर्सन हैं इन्होंने अपनी तरीके से लाइफ जीने की पूरी कोशिश करी है, पर ये नाकाम रहे। इनको क्या लग रहा है अभी कि बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, इनको सेलिब्रेशन करना है, इनको मज़े लेने हैं लाइफ के। बहुत हो गया रोना पीटना और रोना धोना आपके लिए, स्ट्रेस लेना, मतलब सडनली अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि ये इन बाउंड्रीज़ को हटाना चाह रहे हैं। इनका न्यू विज़न क्लियर है कि आगे चल के मुझे रिश्ते में एक होना है और रिश्ते में आपको लाना है वापस। अब चाहे आप आओ या ना आओ, ये आपकी मर्जी है, पर ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ये इनके थॉट्स प्रोसेस में है, ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ये अपनी तरफ से आपको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनका विज़न है कि परेशानियां हैं, पर उन परेशानियों से हारना नहीं है। इनका विज़न ये है।
एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके पसंद की राशि हो सकती है। मैच्योरिटी किस में हो रही है, ये ना अब मैच्योरिटी के साथ जैसे होता है रिश्ते बना लिए, उनको निभाना नहीं, उनकी तरफ देखना नहीं, इनका यही रहता है ना मैच्योरिटी, जो समझदारी होती है। समझदारी क्या होती है कि हमने रिश्ते बनाए हैं, हमें उनको निभाना है, हमें ये देखना है कि केवल इसमें हमारी खुशी नहीं है, हमें सामने वाले की भी खुशी देखनी है। ये क्या करते थे, सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, जो इनका मन किया वो आप पे बोल दिया कि नहीं आपको करना है, आप नहीं करोगे तो आप मेरे से प्यार ही नहीं करती हो या करता हो। ये इनके सोच में थी, जो क्लियरली दिख रहा है। अब इनके अंदर जो प्यार को लेकर समझ आ रही है वो बहुत न्यू फीलिंग है इनके लिए। इन्होंने प्यार को रियलाइज़ करा है। कैसे रियलाइज़ करा है, क्योंकि दूरियां काफ़ी आ गई हैं, और जब हम पास रहते हैं उसकी वैल्यू हमें पता नहीं रहती। वैल्यू कब पता चलती है, जब वो चीज़, वो जो भी हमारे साथ था वो चला जाता है, ये हमसे छूट जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उसको पाने की फिर से कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारी थी, ये कैसे जा सकती है या जा सकता है। तो यही भावना इनके अंदर दिखाई दे रही है। ये प्यार देना चाहते हैं, ये मतलब प्यार में तोल मोल के प्यार नहीं देना चाहते, ये बस आपको प्यार देना चाहते हैं और रिश्ते की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक समझ जो होती है ना, समझ के साथ, रिश्तों को निभाने के साथ इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है, रिश्तों को निभाना है, नई तरीके से शुरुआत करना है। बहुत स्टक हो गए, बहुत परेशान हो गए हैं, अब कुछ करने का समय आ गया है। तो ये आपके पर्सन की पर्सन की सोच नज़र आ रही है। राशि की बात करूं तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। स्ट्रेस ले रहे हैं, ये शुरुआत हो नहीं पा रही है। जो आप दोनों के बीच में जो बंधा बंधा सा फीलिंग हो रही है, जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां बढ़ गई है, एक दूसरे को ध्यान में ना रखना, आप भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, ये भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके पर्सन भी स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको वो चीज़ ना स्ट्रेस दे रही है कई बार कि रिश्तों में तो दूरियां आई ही आई हैं, साथ ही गलतफहमियां भी हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो गलतफहमियां कुछ भी हो सकती है, किसी तीसरे थर्ड पार्टी की वजह से हो सकती है, या आप दोनों के बीच में ही कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को कमिटमेंट ना दे पाना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, पर कहीं ना कहीं खुद को फिर भी कम ही समझना कि हम अब नहीं समझ सकते, अब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ इसमें एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी कुछ अपना टाइम दिया है, तब भी उसके लिए हमें ही रोना पड़ रहा है। तो वो सिचुएशन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। इनको इसमें जल्दी जल्दी से अब विकसित होना है। विकसित मतलब इस जो रिश्ते में जो गहराइयों को समझना है। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि ये कहीं और जाकर अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, ये अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में भी ये परेशान ही हैं। इनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। ये अपनी तरफ से चाहे कितना भी स्ट्रांग बन जाएं, पर कहीं ना कहीं ये कोने में इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ गलत तो हुआ है, और वही कारण है कि इनको जो दूरियाँ हैं ये इनको स्ट्रेस दे रही है, परेशानियाँ दे रही है। बर्डन की एनर्जी क्या कहती है, 10 की एनर्जी आई है गाइस। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी ही राशियाँ आ गई है, मेजर कार्ड आया है, ठीक है। तो अब आप परेशान मत होना कि मेरी राशि नहीं आई है, मेरे पर्सन की राशि नहीं आई है। बर्डन बहुत फील हो रहा है इनको, किस में कुछ भी कर रहे हैं तो मतलब कोई करवा रहा है तभी कर रहे हैं, इनका मन कुछ करने का नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बर्डन है इनकी लाइफ में। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों के बीच में दबा दबा से महसूस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये बहुत पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये क्या करेंगे ना, ये जो इनकी क्या थी, प्यार देने का तरीका क्या था, अगर आपने इनको ऐसा ट्रीट किया है तो ये भी आपकी तरफ से वैसा ही ट्रीट करेंगे। काफ़ी तोल मोल इनको अब ना रिसीव तो करना ही करना है आपसे प्यार, पर आपको देना भी है, प्यार देना है, उसमें आपको शेयर करना है जो आप चाहते हो। 6 नंबर है आपके लिए ये रीयूनियन, इनके मन में एक प्रेम की उत्पत्ति हो रही है, वो पॉजिटिव प्रेम है, वो रियलाइजेशन का प्रेम है कि वाकई में आप की जो अंडरस्टैंडिंग है इनके लिए, आपके जो इमोशंस हैं इनके लिए, वो बहुत स्पेशल है, वो ये किसी और से फील नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको प्यार देना चाहते हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी इनको है कि बस अब सारी बाउंड्रीज क्लियर करनी है और आपके पास आना है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेसफुल भी दे देता है कई बार ये जो मामला है। सामने हंसमुख चेहरा और अंदर इतना दर्द छुपा हुआ, तो काफ़ी हद तक क्या होता है, परेशान हो जाते हैं हम। आइसोलेशन की एनर्जी की इन्होंने अपने आप को ना काफ़ी बंधा बंधा सा, क्योंकि जो ये सोच रहे हैं वो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें बहुत बंधा बंधा सा फील होता है कि हम में इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम कोई डिसीज़न ले सके। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो आपकी फीलिंग्स, इमोशंस इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हारे में महसूस कर रहे हैं इस समय। ये क्या है,
कि भले ही बाहरी दुनिया में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चीज़ फन कर रहे हैं, काफ़ी इनको ऐसा लग रहा है कि अब यही चीज़ नहीं रह गई है हमारी लाइफ में, कि रिश्ता ही नहीं रह गया हमारी लाइफ में, और भी इन्जॉयमेंट के सोर्सेज हैं। अगर ये नहीं मिली तो हमारी लाइफ कम बंद हो जाएगी, हमारी लाइफ चलेगी नहीं। तो ये इनके माइंड में थॉट प्रोसेस है। और ये क्या कर रहे हैं, ये जो इनके मन में जो ये प्रेरणा आ रही है वो सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। ये सांत्वना दे रहे हैं खुद को कि रिश्ते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ ख़त्म हो जाती है। अपने आप में इंजॉयमेंट करने के और भी सोर्सेज हैं, तो उन चीज़ों को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से सांत्वना ही दे सकते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी ये भी कह रही है, इन्होंने अपने आप को बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हैं, अपने आप को इनको एग्जॉशन हो रहा है, बाहर निकलने में एग्जॉशन हो रहा है। ये जो आप दोनों की स्थिति बन रही है बात ना करने की, या मन मुटाव की, या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा जला रही है, अंदर ही अंदर मन भारी कर रही है। अंडरस्टैंडिंग किस बात की है, देखते हैं अंडरस्टैंडिंग किस बात की बन रही है। अंडरस्टैंडिंग किस बात की बन रही है, देखिए आपको तो मांग रहे हैं इस रिश्ते में, अगर आपको नहीं मांग रहे तो इस रिश्ते की नई तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, बहुत अपने सारे साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें लगा देंगे इस स्थितियों से बाहर निकलने के लिए। अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपनी विल पावर खुद ही हैं, ये अपनी विल पावर बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करते हैं, हो सकता है लोगों को वो पसंद ना आए, हो सकता है आपको भी अपनी बातों से इन्होंने काफ़ी कुछ कहा हो, आपको हर्ट किया हो, तो अपने अंदर वो जो एनर्जी है अपने आप को ठीक करने की, वो लेकर आ रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर बढ़ा रहे हैं अपनी, कि कहीं जाकर कहीं माइंड डाइवर्ट, एक गोल सेट कर लिया जैसे, उस गोल को अचीव करने से पहले इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अपनी स्किल्स में काम कर रहे हैं, अपने आप को वक्त दे रहे हैं ताकि ये कुछ अच्छा कर सकें। ये समझ चुके हैं कि अप डाउन्स लाइफ में आएंगे, पर अगर आप हारे तो इसका मतलब कि आप बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं। अगर आप उससे निकल पाए, अगर आप कुछ कर पाए उस स्थिति के अगेंस्ट, मतलब जब हम परेशान होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम जितना करेंगे इसके लिए तो हमें बेनिफिट मिलेगा, अगर हम रो कर हार के बैठ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो वही स्थिति इनकी बन रही है, रीबर्थ की एनर्जी है। इनको चाहिए कि स्थितियाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएं, ये जो चीज़ें दिक्कतें आप दोनों के बीच में चल रही है वो दूर हो जाए। देखिए इनका ना बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने ना आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत परेशान किया इन्होंने, और इनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। कहीं ना कहीं यही एनर्जी इनको जीने नहीं दे रही है, इनको जो ये सोच रहे हैं वो करने नहीं दे रही है। क्या नहीं है वो एनर्जी ये है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलतियाँ हुई हैं, आपको हर्ट किया है इन्होंने, एक सोच के नीचे दबे हुए हैं, आप ये कह सकते हो कि कितना गलत कर दिया है। तो इनको इस सिचुएशन को पलटना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आपको तो पाना ही पाना है, साथ में इस दृढ़ निश्चय भी करना है कि आइंदा से ऐसी गलती ना हो, इनके हाथों से, इनसे कोई गलती ना हो। उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा सुधार चाहिए इस स्थिति में। इस रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ तो एक रीबर्थ की एनर्जी आ रही है, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बहुत दिल दुखाया है इन्होंने। कंप्लीशन की एनर्जी किस में चाहिए इनको किस चीज़ में कंप्लीशन चाहिए। देखिए अपने थॉट्स में, नेगेटिविटी में, इनके थॉट सडनली बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, जो आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, अगर आई है तो, क्योंकि जैसे जिस स्थिति दिख रही है, जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं, तो इससे यही पता चल पा रहा है कि आप दोनों की काफ़ी समय से बात नहीं हो पा रही है, और मिसअंडरस्टैंडिंग, मनमुटाव इतना हद तक बढ़ गया है कि आप दोनों इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। तो इस स्थिति से इनको बाहर निकलना है। इनको ना एंजाइटी हो रही है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। इनके अंदर क्या है, पूरे दिन भर काम किया, अगर हम सो रहे हैं तो अचानक से ये डर के उठ जा रहे हैं कि ये क्या हुआ, आप तो इनके लाइफ से चले गए हो, इनकी लाइफ से आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो कि ये कैसे होंगे। ये चाहते हैं कि आपके साथ नई शुरुआत हो, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आज फिर से बात नहीं हुई। ये दर्द, ये जो दर्द है, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का जो भार है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रहा है, वीक बना रहा है। अगर इनकी स्ट्रेंथ, ये अपनी विल पावर जैसे मैंने बताया खुद ही बिल्ड कर रहे हैं, पर कहीं हद तक इन्होंने कोशिश
करी है, बहुत हद तक अपने अंदर में सुधार लाने की कोशिश करी है, पर ये इतनी जल्दी से ये बाहर इनके दिल से नहीं जा पा रहा है। एक डर, एक एंजाइटी, रात को अचानक से उठ जाना। एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या कहती है, देखते हैं एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्या कहती है। अब बहुत अच्छी तरीके से इनके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं। यही नहीं है कि रिश्तों पे ही ये केवल फोकस्ड है, आपको लेकर रिलेशनशिप में ही फोकस्ड है, वो भी काफ़ी हद तक है, क्योंकि इनका डर ही है, इनका प्रोग्रेस ना कर पाना, आगे किसी चीज़ में ध्यान ना लगा पा रहा, हर कोई भी जिम्मेदारी है उसको बर्डन की तरह निभाना। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि जो ये बात नहीं हो पा रही है, जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई हैं, वो भी एक कारण है। पर कहीं ना कहीं ये जॉब में भी, करियर में भी और हेल्थ में भी सुधार की पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस समय बहुत सोच विचार रहे हैं। एक तो अपनी हेल्थ में भी नज़र आ रहा है, हेल्थ कहीं ना कहीं सोच के स्ट्रेस में, एंजाइटी में इन्होंने अपनी हेल्थ को काफ़ी वीक कर दिया है। उसको में कैसे सुधार लाया जाए, तो अपने आप में मेडिटेशन करना, अपने आप में सुधार लाना, पॉजिटिव सोचना, काफ़ी हद तक अपने आप को, मतलब अपने हाथ से कैसे अपने आप को ठीक करा जाए, इसके बारे में ही सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। करियर में भी फोकस है, एक कुछ नए आइडियाज़ हैं इनके पास अपने बिज़नेस को बढ़ाने के। अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब में किस तरीके से इनको इंक्रीमेंट मिले, किस तरीके से इनकी पोजीशन अप हो, तो उसमें भी ध्यान केंद्रित है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ का गोल सेट कर सकता हूँ, किस तरीके से जो मैंने गोल मुझे अचीव करना है वो किस तरीके से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उस पर भी ये ध्यान केंद्रित करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय इनकी थोड़ी सी हेल्थ थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना और स्ट्रेस लेना, एंजाइटी के कारण काफ़ी अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं। फोर द रेबल की एनर्जी क्या कहती है। अब ये अपने आप को तेज बना रहे हैं, चालाक बना रहे हैं दुनिया के अकॉर्डिंग। इनको ऐसा लग रहा है ना कि लोगों ने काफ़ी हद तक इनका फ़ायदा उठाया है, तो सीधा नहीं रहना है। सबसे पहली बात इनके अकॉर्डिंग कि जितना मैं लोगों की बातों में हाँ मिलाता हूँ, जितना मैं मिलाती हूँ, इससे कहीं ना कहीं मेरा ही फ़ायदा और मेरा ही फ़ायदा उठा के चले जाते हैं लोग और मुझे नुकसान हो जाता है। तो अपने आप को, और ये भी नज़र आ रहा है कि अभी ये सडनली किसी ना किसी लॉस में है, फिनेंशियली लॉस में है। कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इनको नहीं मिला है, और इसी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि किसी ने इनको चीट किया है, जिसके कारण भी खुद एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, ये वहाँ पे दबे हैं। अब इनको एक ही चीज़ माइंड में आ रहा है कि तेज और चालाक बन के ही चीज़ों को सही किया जा सकता है, क्योंकि सीधेपन का फ़ायदा हर कोई उठा के चला जाता है। कोई अपना ही है जो इनको इस स्थिति में ला कर छोड़ा है कि अपने आप को बहुत वीक, कमज़ोर फील कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। काफ़ी हर्ट हुआ है इनको भी, काफ़ी कुछ चीज़ें हर्ट हुई हैं आपकी, कि आपका इनसे उस तरीके से मिलना नहीं, उस तरीके से इनकी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं करना, ये काफ़ी हद तक उन बातों से भी काफ़ी हद तक हर्ट हुए हैं। इसी के साथ साथ इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गलत किया है आपके साथ, जिनके कारण ये उस स्थिति में एक बाहर की तरह फील कर पा रहे हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन अपना है कौन नहीं, कौन पराया है, ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और आपके बीच में बहुत सडनली ये मोड़ आया है कि आज तक तो चलो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, आपने पैचअप कर देते थे, आई लव यू, सॉरी हो जाता था तो मान जाते थे। पर ये सिचुएशन ऐसी लग रही है बहुत क्रिटिकल हो गई है, और इतनी जल्दी ये जाने वाली नहीं है, ये इतनी जल्दी जा नहीं रही है। बस ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, सब सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। इनकी तरफ से पूरी आशा है, पर ये अपने नेगेटिव थॉट्स, अपनी परेशानियों से निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इशू चल रहा है जिसमें इनको धोखा मिला है। धोखा मिलने के कारण ही इनका माइंड डाइवर्ट है, इसीलिए गोल सेट भी कर रहे हैं, उसको अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। अब जो गलती इन्होंने करी है ये दोबारा नहीं करेंगे, बस ये स्थितियों से निकल जाएं। ये इनको नया रिश्ता चाहिए आपके साथ, नयापन के साथ, नया रिश्ता आपके साथ चाहिए नएपन के साथ, जिसमें पुरानी गलतियों को ना दोहराया जाए। तो गाइज़, ये थी इनके एनर्जीज। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अमेजिंग टैरो गाइडेंस को, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाइए। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।